देखिएगा जरा आज का जो वो त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 से बनाया जा रहा है, जिसमें से इसमें टोटल 3 क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है, और ये त्रिकोणमिति से बनाया गया है, जो अनुपात का सवाल है उसी में से बनाया गया है। त्रिभुज ABC में एक कोण B समकोण है। कोण B समकोण का मतलब आपकी एक त्रिभुज बनाना है, जिसमें से आपको क्या करना है कि एक उसमें जो त्रिभुज बनाएंगे क्या करेंगे, कहीं साइड में कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ऐसे। अब इसमें ये बोला गया है कि एंगल B आपका समकोण है, यानी जो समकोण है वो एंगल B है, तो समकोण रखा गया है। और जिसमें AB आपका दिया है कि 24 सेंटीमीटर, यानी जो AB है आपका 24 सेंटीमीटर है, तथा BC 7 सेंटीमीटर दिया है, और ये BC भी है आपका 7 सेंटीमीटर, और ये आपका नहीं दिया है। इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी जो समकोण वाला सवाल होगा, जो अनुपात वाला होगा त्रिकोणमिति का, 2 को दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। ये निकाल लीजिएगा, किसी भी तरह से आपको इसको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या क्या दिया है, दिया है कि BC, और BC को अगर देखेंगे तो उसको हम लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड AB जिसको हम लोग आधार बोलेंगे 24 सेंटीमीटर। और एक चीज अभी आपको चाहिए जिसका नाम है कर्ण, और कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, यानी k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। k स्क्वायर हम वैसे ही रहने देंगे, a स्क्वायर की वैल्यू कर देखिए 24 है। अब जब 24 का स्क्वायर करेंगे, और l की वैल्यू देखिए 7 है, 7 का स्क्वायर। 24 का भाई जब आप स्क्वायर करेंगे तो 576 यानी 576 होता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 9 6 15 को 5 हासिल बचा 1, 7 4 11 12 12 को 2 हासिल 1, और 5 1 कितना हो गया 6। टोटल यहाँ पर देखेंगे कि k की वैल्यू जो होगी ये 625 दिया है, लेकिन जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, यहाँ पे रूट चढ़ेगा, और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 21 का स्क्वायर होता है भाई 25 का स्क्वायर होता है, यानी k की भी वैल्यू मिल गई आपको। कितना मिल गया? 25 मिल गया। सबसे पहला काम हमारा यही होता है। अब उसके बाद हमको पूछा क्या क्या, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पहला आप सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए साइन A cos A। दूसरे में जाएंगे तो देखेंगे साइन C cos C। यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि आपका एंगल का रोटेशन है, एंगल चेंज कर रहा है। साइन A, अगर साइन A वाला देखेंगे तो आपका यही फिगर रहेगा, और साइन A में आप ध्यान से सुनिए कि साइन A बराबर लिखेंगे क्या। उससे पहले थोड़ा सा और साइड में चलते हैं कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि लाल बट्टे कक्का के बारे में। लाल बट्टे कक्का में क्या होता है, ये साइन cos A cot sec cos A। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए कि साइन में क्या कहेगा कि साइन में लंब बटे कॉट। यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए कि लंब की वैल्यू कितना है, तो लंब बोलेंगे सर 7 है, और कर्ण कितना है तो बोलेंगे 25 है। फिर उसी के नीचे साइड में जस्ट आपको cos A की भी वैल्यू निकालनी है। cos A में जरा देखिए sin cos में आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है तो 24 है, कर्ण कितना है तो बोलेंगे 25 है। ये आपका एक सवाल इसमें सॉल्व हुआ कि मतलब ये जो एंगल साइन A से A वाले एंगल से दे रहा था, उस पे हमने सॉल्व कर लिया। अब आपका यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि एंगल को चेंज कर रहा है। एंगल को चेंज क्या कर रहा है कि ये जो वहाँ पर आपने A लिखा तो वहाँ पर C को कर रहा है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए फिगर, ये A B C, जिसमें से A B आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिला था, और BC 7 सेंटीमीटर है, और इसकी वैल्यू आपने निकाला है कि 25। अब इसमें ये देखना है कि आपका जो एंगल है, एंगल चेंज हो रहा है। एंगल कैसे देखिए चेंज हो गया। एंगल चेंज करने का मतलब अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एंगल C के बारे में। और जब एंगल C के बारे में आप बात करेंगे तो आधार देखिए 7 सेंटीमीटर हो जाएगा,
लंब 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस फिगर को देख के जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आधार 7 लंब 24 और आधार कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, यानी साइन सी बराबर साइन सी की वही चीज साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखेंगे कि लंब की वैल्यू कितना है, इसमें देखिए लंब कितना है, लंब यहाँ पर लिखा गया 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे कर्ण नीचे लिखना है, तो कर्ण की वैल्यू कितना है भाई 25 है, 25 लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि साइन सी हो गया, उसके बाद कॉस सी भी आपको साथ में लेना है। तो कॉस सी बराबर आप देखेंगे कि साइन ये मिल गया और कॉस में जब जाएंगे तो साइन कॉस यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसमें देखिए आधार कितना है तो 7 है, कर्ण कितना है तो कर्ण भाई 25 है। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर रहा और अभी मैं दूसरा क्वेश्चन जस्ट इसके बाद बताने वाला हूँ। इस वीडियो में टोटल 3 क्वेश्चन को ही कवर किया जाएगा, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं किया जाएगा। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, फिगर इसमें बोला है भाई, फिगर बना दिया ऑलरेडी, तो मैं भी फिगर को बना दे रहा हूँ, बुक में फिगर बना के दे दिया आपको इस टाइप से। इसमें से P Q आपका समकोण है, R है और इसमें कुछ वैल्यू आपका दे दिया गया है। पी क्यू की वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर एंड आर क्यू ये दिया है, पी आर की वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू नहीं दिया है, क्यू आपका समकोण है। चलो ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना क्या है, tan p चाहिए और cot r चाहिए। इन दोनों की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या दे दिया है हमको। दिया है यहाँ पर PQ, PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR आपका मिला है 13 सेंटीमीटर और RQ ये नहीं दिया है, आपको इसको निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए क्या लगाएंगे, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और जब पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे यानी k का स्क्वायर क्या है, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी RQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। PR की वैल्यू देखिए कितना है 13 और RQ की वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसको खाली हम छोड़ देंगे, प्लस PQ की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे 12, 13 का स्क्वायर 169, RQ की वैल्यू हमको पता नहीं भाई, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और ये प्लस में इधर इसको भेज देंगे तो माइनस में, और जब माइनस हो जाएगा तो मिलेगा 25, कितना मिलेगा 25। और RQ की वैल्यू जब देखेंगे 25 आने के बाद 25 किसका वर्ग होता है, तो भाई 5 का वर्ग होता है, यानी RQ की वैल्यू आपको मिल गया 5। अब ध्यान से सुनिए, हमको क्या क्या लेके आना है। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि tan p लेके आना है, तो tan p आप लिख लीजिए यहाँ पर, tan p इज इक्वल क्या लिखेंगे इसमें tan p। आप इस चीज को भूलिएगा मत, इसको जरूर कहीं ना कहीं जब भी सवाल लगाइएगा तो कहीं ना कहीं इसको नोट करके रखिएगा। tan p यानी sin cos tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार और लंब बटे आधार क्या है tan p में। तो आप इसमें देखिए और बताइए लंब कितना है, तो लंब कितना बताइए, देखिए लंब कितना हो रहा है 5 और आधार कितना है, तो आधार बोलेंगे सिर्फ 12 है। अब उसके बाद जस्ट आइए cot r में, cot r यानी यहाँ से जो आपका एंगल है वो एंगल फिर चेंज होगा, और एंगल क्या चेंज होगा ऐसे cot r। अब cot r में जब जाएंगे तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि cot में होता क्या है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब।
तो आधार कितना है, तो देखिए 5 है, और लंब कितना है, तो 12 है। अब यहाँ पे आपका tan P भी मिल गया और cot R भी मिल गया। देखिए इस फिगर को आप लोग कहीं ना कहीं जब एंगल की चेंजिंग की बात आएगी तो फिगर को कहीं ना कहीं ड्रा करके उसको आप रोटेट कर करके चेक कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे यहाँ पर tan P हमको था, tan P चाहिए था, तो tan P को हमने ऐसे रोटेट कर दिया, देखिए tan P। अब यहाँ पे आधार ही हो जाएगा, लंब ही हो जाएगा, कड़ ही हो जाएगा। फिर अब हमको R से एंगल चाहिए था, तो R वाला एंगल हमने इसे कर दिया। अब इसमें देखेंगे आधार ही हो गया, कड़ ही हो गया, लंब ही हो गया। इससे आपको भाई इजीली आसानी हो जाएगी, समझने में बहुत आसान तरीका है ये। अब आपको चाहिए क्या, आपको निकालना है कि tan P माइनस cot R। tan P की वैल्यू देखिए जरा कितना है, 5/12 माइनस cot R की वैल्यू कितना है, 5/12। मिला जुला के सब खत्म, कितना आ गया इसका वैल्यू 0, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब थर्ड क्वेश्चन का इसका सॉल्व किया जाए। थर्ड क्वेश्चन काफी हल्का है, आराम है, छोटा है, हो जाएगा वो भी। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि sin A इज इक्वल टू 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। इसमें क्या करना है कि देखिए sin A इज इक्वल टू आपका दिया है 3/4। सबसे पहले इसमें आप एक चीज ध्यान में रखे रहिएगा, लाल बटे कब का, इसमें आप ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। लंब की वैल्यू अगर कोई पूछे कितना है तो 3 है, और कर्ण की वैल्यू अगर कोई पूछे कितना है तो बोलेंगे 4। लंब और कर्ण, लंब 3 और कर्ण 4। अब समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसमें आपको आधार निकालना पड़ेगा। आधार निकालने की वही फार्मूला यूज करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। देखिए AB की वैल्यू कितना है, तो AB की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। BC की वैल्यू पूछ रही है, तो BC की वैल्यू को हमको छोड़ देना है। और AC की वैल्यू जरा देखिए कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। BC की वैल्यू फाइंड करना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा 16 में से 9 घट जाएगा, 7 बच जाएगा, और BC की वैल्यू में मिल जाएगी √7। यानी आपका इस फिगर में जो BC की वैल्यू छूटा था उसका वैल्यू कितना है, √7। आगे आपसे पूछा क्या क्या गया है, cos A पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, तो tan A पूछा गया है। cos A में जरा देखिए sin और cos, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है तो √7 है, कर्ण कितना है तो 4 है, ये A का आंसर इधर हो गया। अब देखिए ध्यान से, आपको tan A पूछा गया है, तो sin cos tan लंब बटे आधार, ये खुद आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि tan A की वैल्यू कितनी आ रही है।